भाई या चोर, परिवार की सच्चाई ने सबको चौंका दी। सस्पेंस फैमिली स्टोरी। दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल कहानियाँ विद माई वॉइस पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें परिवार का प्यार भी है, जिम्मेदारी भी है और सबसे बड़ा सस्पेंस भी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ रहते थे राम सुंदर, एक ईमानदार और मेहनती किसान। उनका परिवार छोटा था मगर दिल बड़ा। पत्नी गीता और दो बेटे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। गांव के लोग अक्सर कहते कि राम सुंदर का बड़ा बेटा पढ़ाई में तेज है और जरूर शहर जाकर बड़ा आदमी बनेगा, जबकि छोटा बेटा खेतों में ही रहकर बाप का हाथ बटाएगा। लेकिन किसे पता था कि यह परिवार आगे चलकर एक ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा जो सब कुछ बदल देगी। मोहन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, किताबों में डूबा रहता। माँ ऐसा कहती कि मेरा बेटा अफसर बनेगा। पिताजी भी उसे खूब आशीर्वाद देते। वही सोहन पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन दिल का साफ था। वह खेतों में पिता का हाथ बटाता, बैलों के साथ काम करता और दिन भर मेहनत में जुटा रहता। समय बीतता गया, मोहन शहर चला गया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। सोहन गांव में ही रहकर पिता के साथ खेत कमाने लगा। मोहन जब गांव छुट्टियों में आता तो देखता कि पिता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। माँ की आंखों में चिंता साफ झलकती है। घर की हालत भी खराब थी, क्योंकि खेती से मुश्किल से गुजारा हुआ था। उस समय मोहन ने माँ से कहा था कि माँ, आप चिंता मत करो, अब पढ़ाई पूरी होते ही मैं नौकरी करूँगा और घर की सारी परेशानियाँ खत्म कर दूँगा। यह सुनकर माँ की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते। मोहन जब शहर लौटा तो अचानक उसका संपर्क टूट गया। फोन बंद, कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं। महीनों तक परिवार बेचैन रहा। माँ रोज भगवान से प्रार्थना करती। पिता चुप रहते, लेकिन भीतर से ही टूट चुके थे। छोटा भाई सोहन भाई की राह देखता रहता। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि शहर में चोरी के एक बड़े केस में पुलिस ने कुछ लड़कों को पकड़ा है और उनमें एक लड़का मोहन जैसा दिखता है। यह सुनकर पूरा गांव हिल गया। लोग ताने मारने लगे, देखो पढ़ने गया था और चोर बन गया। माँ का दिल टूट गया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। पिता की तबीयत और बिगड़ गई, लेकिन सोहन को विश्वास था कि उसका भाई गलत नहीं हो सकता। उसने माँ से कहा, माँ, मेरा भाई निर्दोष है, मैं जाकर उसे खोजूंगा। सोहन ने जैसे तैसे पैसे जुटाए, बैल बेचे, गेहूं बेचे और शहर चला गया। वहां उसने दिन रात मोहन की खोज शुरू की। थाने में गया, कॉलेज में पूछताछ की, हॉस्टल में खोजा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। हफ्तों तक सोहन भटकता रहा। कई बार वह निराश हुआ, कई बार सोचा कि हार मान ले, लेकिन हर बार भाई की सूरत आंखों में आ जाती। फिर एक शाम रेलवे स्टेशन पर उसे एक अजनबी ने आवाज दी, अरे सुनो, तुम अपने भाई मोहन को ढूंढ रहे हो ना? सोहन चौंक गया, बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उस आदमी ने धीरे से कहा, मोहन जिंदा है, लेकिन गलत हाथों में फंस गया है। अगर मिलना है तो कल शाम इस पते पर आना, अकेले आना। सोहन की धड़कनें तेज हो गई। वह सारी रात सो नहीं सका। अगले दिन सोहन बताए गए पते पर पहुंचा। जगह थी एक जर्जर फैक्ट्री। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। अचानक अंदर से आवाज आई, सोहन। वह आवाज पहचानते ही दौड़ा और देखा कि उसका भाई मोहन वहां खड़ा था, कमजोर, थका और डरा हुआ। दोनों भाई गले लगकर फुट फुट कर रो पड़े। सोहन बोला, भैया, ये क्या हाल बना दिया है? मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भाई, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे फंसाया गया। पढ़ाई करते समय मैं कुछ गलत लोगों के संपर्क में आ गया। पहले उन्होंने दोस्ती की, फिर आसान पैसे का लालच दिया। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे धमकाया और चोरी का केस मेरे नाम पर डालकर मुझे फंसा दिया। अब पुलिस भी मुझे ढूंढ रही है और वो गुंडे भी। सोहन ने बिना देर किए कहा, भैया, तू चिंता मत कर, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं तुझे बचा कर ही रहूँगा। उस दिन से सोहन ने मिशन शुरू किया। वह गाँव लौटा, लेकिन माँ बाप को कुछ नहीं बताया। बस चुपचाप पैसे जुटाने लगा, सबूत ढूंढने लगा।
लोगों से पूछताछ करने लगा। गांव के लोग आने मारते, तेरा भाई तो चोर है, तू क्यों पीछे पड़ा है। लेकिन सोहन हर ताना सह कर भी अपने भाई को बचाने के लिए मेहनत करता रहा। कई बार पुलिस ने उसे धमकाया, कई बार उन गुंडों ने उसे डराया, लेकिन सोहन नहीं डरा। महीनों तक उसने मेहनत के सबूत जुटाए, गवाह खोजे। आखिरकार एक दिन उसने सबूत पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने असली अपराधियों को पकड़ा और सच्चाई समझे सामने आ गई। मोहन निर्दोष निकला। जिस दिन वह बरी होकर बाहर आया, उस दिन गांव में भीड़ लग गई। माँ ने उसे गले से लगाकर रोते हुए कहा, बेटा मुझे पता था तू गलत नहीं हो सकता। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तो नहीं, तेरा छोटा भाई हमारे लिए भगवान बनकर आया है। मोहन रो पड़ा और बोला, हाँ पिताजी, मेरी गलती थी कि गलत लोगों के चक्कर में पड़ा, लेकिन मेरे भाई ने मुझे नई जिंदगी दी। अगर ये ना होता तो मैं बर्बाद हो जाता। गांव वाले जो पहले ताने मारते थे, अब वही कहते, सोहन जैसा भाई हर किसी को मिले। उस दिन से दोनों भाइयों का प्यार और भी गहरा हो गया। घर में खुशियाँ लौट आई। माँ बाप की आंखों में सुकून था और सोहन को गर्व था कि उसने अपने भाई को बचाया। दोस्तों, यही थी आज की एक ऐसी दोस्तों यही थी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें सस्पेंस भी था, दर्द भी था और परिवार की असली ताकत भी। इस कहानी का संदेश यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए, परिवार ही है जो सच जानता है और अंत तक आपके साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, यही ताकत है, इन्हें कभी मत तोड़िए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल कहानियाँ विद माई वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही सस्पेंस और सीख से भरी कहानियाँ मैं आपके लिए रोज लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।